ग्रो अकेडमी के एक और नए मॉड्यूल में आपका स्वागत है एंड आई होप कि पिछले मॉड्यूल के बाद आपको डिफरेंट कॉर्पोरेट एक्शंस और उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में समझ आ गया होगा। क्या आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना है? स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की दुनिया में ऐसे बहुत कम ही इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने वॉरेन बफेट का नाम नहीं सुना होगा। मगर क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट ने सिर्फ 11 साल की उम्र में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और इसके बाद उन्होंने जो भी अचीव किया वो हम सभी को पता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वॉरेन बफेट ये कैसे पता लगाते हैं कि उन्हें कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं या कौन से सेल करने हैं? इसके लिए वो जिस मेथड का यूज करते हैं उसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। इस मॉड्यूल में हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सब कुछ जानेंगे और आपको वो सभी टूल्स और टिप्स भी देंगे जिससे आप खुद किसी भी स्टॉक को खुद एनालाइज कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। डिटेल्स में जाने से पहले चलिए हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। आसानी के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको एक ब्रांड न्यू कार बाय करनी है, तो क्या आप सिंपली कोई भी कार जाके खरीद लेंगे? नहीं, राइट? कार बाय करने से पहले डेफिनेटली आप अच्छे से रिसर्च करेंगे। आप मार्केट में अवेलेबल डिफरेंट कार्स के फीचर्स देखेंगे, उनका प्राइस देखेंगे, एक कार को बाकी कार्स के साथ कंपेयर करेंगे और ना जाने क्या क्या, और फिर डिटेल में एनालिसिस और कंपैरिजन करके ही आप कार बाय करेंगे। सिमिलरली आप स्टॉक्स को भी कार्स की तरह समझिए और इसलिए कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले हमें प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए और इसी प्रोसेस को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। अभी तक तो आपको ये काफी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बट डोंट वरी, हम आपको हर एक स्टेप एग्जाम्पल्स लेके बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे। चलिए फंडामेंटल एनालिसिस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पूरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्रोसेस को हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ब्रॉडली किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते हुए हमें दो टाइप्स के फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। पहला टाइप है क्वालिटेटिव फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को नंबर्स के टर्म्स में मेजर करना मुश्किल है, लेकिन किसी भी बिजनेस को एनालाइज करते समय ये फैक्टर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वालिटेटिव फैक्टर्स में फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं: क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, हिस्ट्री ऑफ द बिजनेस, corporate governance of a company, competitive advantages of the company, growth prospects of the industry, macroeconomic factors, red flags in a company, etc. हमें पता है कि आपको ये सभी टर्म्स अच्छे से समझ नहीं आए होंगे, बट डोंट वरी, हम ये सब कुछ धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। सेकेंड कैटेगरी है क्वांटिटेटिव फैक्टर्स की। जैसे कि आपको नाम से समझ आ ही गया होगा, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिन्हें ट्रैक और एनालाइज करके एक बिजनेस को इवैल्यूएट किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में प्राइमरीली हम फॉलोइंग मैट्रिक्स को कंसिडर करते हैं: पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ द कंपनी। अब अगर आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना या फाइनेंशियल रेशियोज एनालाइज करना मुश्किल है, तो डोंट वरी, आगे के एपिसोड्स में हम ये सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन दोनों ही फैक्टर्स को साथ में एनालाइज करना होगा। बट आप सोच रहे होंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी स्टॉक या एसेट की वर्थ होती है, जो कि एक बिजनेस की क्वालिटी, उसकी इंडस्ट्री और बाकी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर एक बिजनेस ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और अगर किसी बिजनेस के पास कोई कंपेटिटिव एडवांटेज है तो उनके फाइनेंशियल रेशियोज में ये बात रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। लेकिन इन सब की डिटेल में जाने से पहले हमारे लिए ये सभी फैक्टर्स समझना ज़रूरी हैं, जो हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। उसके बाद ही हम इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन करके एक बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना क्यों चाहिए? वेल, इसके सपोर्ट में काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने से हम उसके बिजनेस को अच्छे से समझ सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर आपके पैसे किस बिजनेस में जा रहे हैं। सेकेंडली, हम सभी को ये तो पता ही है कि स्टॉक्स काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि वो काफ़ी जल्दी ऊपर नीचे मूव करते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर रिसर्च करके कोई स्टॉक बाय किया होगा
तो आप पैनिक सिचुएशन में भी अपने डिसीजंस को लेके कॉन्फिडेंट रहेंगे और अपने स्टॉक सेल ऑफ नहीं करेंगे। थर्डली, फंडामेंटल एनालिसिस हमें एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर बनने में भी हेल्प करता है। इन्वेस्टिंग में पैसे इन्वॉल्व होने की वजह से एज इन्वेस्टर्स हम अक्सर ग्रीड या फियर जैसे इमोशंस फील करते हैं। इस वजह से हम कभी कभी इरैशनल डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करते समय हम एक बिजनेस को कुछ सर्टेन प्री डिफाइंड रूल्स और पैरामीटर्स के बेसिस पे ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं, तो हमें इन बायसेस को ओवरकम करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट में ट्रेड हो रहे हर एक स्टॉक का एक सर्टेन प्राइस होता है और फंडामेंटल एनालिसिस ना सिर्फ हमें एक बिजनेस को समझने में हेल्प करता है बल्कि उसके स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने में भी मदद करता है। अगर एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू उसके करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो एज इन्वेस्टर्स हम उस स्टॉक को बाय करना चाहेंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू उसके मार्केट प्राइस से कम है तो हम उस स्टॉक को बाय करना नहीं चाहेंगे या फिर सेल करना चाहेंगे। फाइनली, इन्वेस्टिंग में जितना ज़रूरी सही डिसीजंस लेना है उतना ही ज़रूरी ये है कि हम गलत डिसीजंस ना लें। स्टॉक मार्केट का नंबर 1 रूल होता है हमेशा अपने कैपिटल को सेफ रखना और कभी अपने पैसे लूज ना करना। और फंडामेंटल एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि हम एक बिजनेस में मौजूद रेड फ्लैग्स को डिटेक्ट कर सकें जिनकी वजह से फ्यूचर में हमारी वेल्थ कम हो सकती है। सो आई होप कि आपने आज का ये वीडियो एंजॉय किया होगा जहां हमने फंडामेंटल एनालिसिस का एक शॉर्ट ब्रीफ दिया। अब क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो अब हम आने वाले एपिसोड्स में एक एक करके आपको स्टॉक्स एनालाइज करने के लिए जो भी टूल्स और टिप्स चाहिए होंगे वो सभी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहें, हमारे ऊपर भी नहीं। अगले एपिसोड में हम कंपनी की डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए। बाय बाय।